लोगों ने मना कर दिया। आप उस मीटिंग में तो उठे नहीं। परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। नमस्कार, मैं रिया रजक और आप देख रहे हैं पीटी न्यूज़। आपको बता दें, जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा से जब पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, राहुल गांधी आज 3 जगहों पे जनसभा को संबोधित करेंगे, तो इस पर संजय झा का कहना है कि अब कोई फायदा नहीं है बिहार आकर के। चुनाव के आखिरी चरण में बिहार आना एक बेवकूफ़ी है। बिहार की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये फॉर्मेलिटी समझ नहीं पा रही है। बिहार की जनता को सब कुछ पता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बिहार आ रहे हैं। और जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर के, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए संजय झा। पहले आप ये सुने। ये दूसरी बार आ रहा है, लेकिन उनके आने से ये पूरा ये चुनाव जो 4 को रिजल्ट आएगा, परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। और उनके आने से अब सोचिए ना, चुनाव खत्म हो गया है रहा है, तब यहाँ पर आए हैं। आप सोच सकते हैं कि बिहार के प्रति उन लोगों की क्या भावना। तेजस्वी यादव ने एक सूची जारी की है और कहा है कि मुस्लिम ओबीसी जातियों की सूची है, केंद्रीय सूची, जिनको गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है, और कहा है कि 13 वर्षों तक वहाँ पे नरेंद्र मोदी मुझे उसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्या सूची है और क्या जारी किया। सर, जातिगत गणना को लेकर कल आपने कहा था, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया था कि कुमार ने कहा कांग्रेस ने विरोध किया, अब टीएमसी ने विरोध किया, उसका विरोध नहीं है। शकील अहमद खान से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जमात झूठ बोल रही है। एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लगाया। भाई साहब, ऐसा है, उस मीटिंग में तो उठे नहीं जो बोल रहे हैं। और उस मीटिंग में जो बम्बई में मीटिंग हुई और एजेंडा तय हो रहा था, वहाँ पे नीतीश कुमार जी बोलते रहे ममता बनर्जी को, कांग्रेस के लोगों को, कि भाई अब जो एजेंडा तय कर रहे हैं उस एजेंडा में पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, ये डालिए। उन लोगों ने मना कर दिया। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, उन्होंने उसमें नहीं डाला और आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो एक आदमी हम लोग थे नहीं, वहाँ तो 100 आदमी था उस मीटिंग में। आप अपने सोर्स से ही वेरीफाई कर सकते हैं, और जो अन्य लोग थे उनसे वेरीफाई कीजिए कि नीतीश जी ने कहा कि नहीं कहा। वहाँ पर हम लोग थे उस मीटिंग में, हम लोगों ने भी कहा, सारे लोगों ने, हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, उन्होंने भी कहा, सब लोगों ने इस बात को रखा वहाँ। और लेकिन उसका पूरा विरोध किया। कांग्रेस ने हम लोगों को सूचना दिया इसको टेकअप करेंगे तो ममता बनर्जी बाइकआउट कर देंगी। ये सब हुआ है वहाँ पर। इसीलिए सर, पीएम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत के लिए पाकिस्तान में दुआएं और प्रार्थनाएं की जा रही है। नहीं, मैं एक बात तो मैं कह सकता हूँ आपको कि अब तो अंतिम फेज में हम लोग आ गए ना, कि जो चुनाव अब फाइनली जो आ रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि डायनेस्ट पॉलिटिक्स का, परिवारवादी पॉलिटिक्स का इंड हो जाएगा 4 तारीख। सर, नीतीश कुमार बोले हैं कि 2025 के विधानसभा के पहले 10 लाख नौकरी पूरा कर देंगे, पर तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 साल से कहाँ दे रहे थे नौकरी। अरे वो उनसे पूछिए कि जब 15 साल उनका सरकार था किस तरह का नौकरी दे रहे थे। सारे उद्योगपति को भगा दिए यहाँ से जो नौकरी देता था, सारा चीनी मिल बंद करा दिए, डॉक्टर भाग गए। पता नहीं आपको, आप तो यंग आदमी है, कोई बचा ही नहीं था बिहार में जिस नौकरी, कैसा नौकरी देते हैं पता नहीं है। जमीन के बदले नौकरी है ना भाई, यही नौकरी ने दिए हैं। नीतीश कुमार जी रिकॉर्ड पे बता रहे हैं कि जब डबल डिजिट जीडीपी बिहार का हुआ 2006 के बाद, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ा यहाँ पर लोगों का, रोजगार मिलना शुरू हुआ। नौकरी 6 में भी दिए थे, इतने टीचर की बहाली किए पंचायत के माध्यम से, अन्य विभाग में बहाली किए। और अभी भी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, बिना मुख्यमंत्री के एक कागज सरकार में इधर से उधर नहीं होता है।
और जो भी कुछ हुआ है नीतीश कुमार जी ने दिया। जैसा कि आप सुन रहे थे संजय झा को, आपको बता दें जब पत्रकारों द्वारा उनसे सवाल किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर के जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सरकार बनने के लिए दुआ किया जा रहा है, तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अब अंत होने वाला है। और वहीं पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी उनके द्वारा दी गई है, तो इस पे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता का समय याद कर लेना चाहिए जब बिजनेसमैन, डॉक्टर और इंजीनियर भाग गए थे और कई व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो गई थी। आगे की खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।